इससे एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान देंगे। ये कॉन्सेप्ट पे आप 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा कर पाइएगा, तो इसे ध्यान से समझिएगा, भारी भी नहीं है। इसमें कह रहा है कि दो दिए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल, मतलब समतल दो गो होगा और वो दोनों प्रतिच्छेद करेगा। जैसे देखिए एक समतल इस तरह से है जो ऐसे आगे की ओर बढ़ रहा है, एक समतल ऐसे है जो इसको क्रॉस करते हुए ऐसे नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु के बजाय हम यहाँ प्रतिच्छेदन रेखा बोलेंगे। हाई जो लाइनिंग है ये वाला लाइन, ये लाइन प्रतिच्छेदन रेखा कहलाएगा, क्योंकि इसी रेखा से ये समतल नीचे की ओर गुजर रहा है। समतल को आप चाहें तो पाई से डिनोट कर सकते हैं, तो इसलिए इस समतल को पाई1 नाम दिया गया है। इसका कभी भी मतलब ये नहीं होगा कि पाई के मान 22/7, ये मत समझना। इसका नाम है केवल क्या चीज, पाई1, इसके अलावा इसका कुछ मतलब नहीं है। समझ में आया? पाई1 इस केवल समतल का नाम है और पाई2 ये दूसरे समतल का नाम है। और इन दोनों के प्रतिच्छेदन से एक समतल अगर गुजरे जो ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, तो ये तीसरा समतल हो गया। और इसी का समीकरण निकालना है, और इसका समीकरण निकालना भी है अगर, तो किसके सहायता से निकालना है, पाई1 और पाई2 के सहायता से। ये बात बुझाया? अब इसका समीकरण निकालने के लिए आपको इसमें सदिश रूप याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ कार्तीय रूप याद रखना है। देखिए कार्तीय रूप क्या है, अगर ठीक से देखिए तो ये पहला समतल का समीकरण है और ये दूसरा समतल का समीकरण है। गुना किस चीज से हुआ है, लैम्डा से। तो बस आपको इसमें कुछ नहीं, सीधे सीधे याद रखना है कि पाई1 आपका पहला समतल है ना। पाई1 जो है वो कौन सा समतल है, पहला समतल। और पाई2 क्या है, दूसरा समतल। अब आपको समीकरण चाहिए, किसका समीकरण चाहिए, तीसरे का, पाई3 यानी कौन सा समतल, तीसरा समतल। तो पाई3 का समीकरण क्या होगा, तो इसका समीकरण बहुत ही सिंपल है, पाई1 प्लस लैम्डा पाई2 बराबर में 0, बराबर में 0। बोलो ये याद रहेगा, पहला समतल जोड़ लैम्डा गुने दूसरा समतल। समझ में आया? पहला समतल का समीकरण। अब एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एक क्वेश्चन, तब जाके समझ में आएगा आपको। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, पांच मार्क्स का होगा ये, अभी जो बताने जा रहे हैं। कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान। देखिए ये पहला समतल है, हमने अभी आपको जो नियम बताया वो सदिश रूप में बताया कि अदिश रूप, अदिश रूप। आप कोई एक रूप पढ़ लेते हो तो दूसरा का काम चल जाता है, तो हम एक अदिश रूप वाला पढ़ लिए। हमें समतल किस रूप में दिया हुआ है, आए? ये सदिश रूप में है ना। अच्छा, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास पाई1 मतलब पहला समतल क्या दिया है, वेक्टर r डॉट प्रोडक्ट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर में 6, ये दिया हुआ है। अच्छा, अब इसे आप i के जगह पर x लिख सकते हैं, यहाँ y प्लस जेड, प्लस 6 इधर करिएगा तो -6 बराबर में 0। ये पहला समतल हो गया। चलिए पाई2 हमारा है वेक्टर r डॉट प्रोडक्ट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बराबर -5, यही है ना। तो 2i को 2x 3y 4z प्लस 5 बराबर में 0, ये पाई2 हो गया। हमसे बोल रहा है कि प्रतिच्छेदन तथा बिंदु कितना से जा रहा है, हाँ 1 1 1 से जाने वाले समतल का समीकरण निकाले। तो पाई3
का समीकरण, हमको यही ना चाहिए। पाई 3 का समीकरण क्या है, पाई 1 प्लस लैम्डा। तो पाई 1 प्लस लैम्डा ये नहीं लिखना है आपको, पाई 1 का डायरेक्ट वैल्यू लिखना है। तो पाई 1 क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6, ये बराबर 0 मत लिखना, ये पाई 1 हो गया, प्लस लैम्डा लिख लो, और दूसरा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 और बराबर में 0। बोलो ऐसे करने आ जाएगा। ये तीसरे का समीकरण हो गया, परंतु प्रॉब्लम कौन है, लैम्डा। तो इसीलिए इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1। और यहां लिखेंगे कि जो बिंदु, अब कौन सा बिंदु, 1 1 1 1 1 से जाती है। अब ध्यान दें, अगर 1 1 से जाती है तो x का मान 1, y का मान 1 और z का मान 1, ये सब जगह रखाएगा। बात समझ में आया। तो यहां भी 1 रखना है, यहां भी 1, तो बोलिए क्या लिखाएगा अब, 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस लैम्डा, देखिए है ना। फिर 2 गुना 1 करिएगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 3 कहाँ गया जी, 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर में 0। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, 3 में से 6 गया, -3, फिर प्लस लैम्डा, ये कितना, 5 4 9 12 14 हो जाएगा। तो 14 लैम्डा बराबर में 0। तो बता सकते हो लैम्डा बराबर कितना, -3 है प्लस 3, जिसे समीकरण 1 में रखने पर, मतलब हमारा आंसर जो था वो हो जाता पहले ही, पर प्रॉब्लम लैम्डा था, तो इसलिए हमने लैम्डा का मान निकाल लिया। लैम्डा का मान 3/14 है, तो हमारा समीकरण है ये ना था, समीकरण 1 है, सब उतारो फिर से, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा का मान 3/14, फिर 2x प्लस 5 बराबर में 0। 14 लघुत्तम ले लेंगे, तो 14 से इसे गुना, 14x 14y 14z 14 छक 84 प्लस 14 14 कट गया, तो 3 दूना 6x 9y प्लस 12z प्लस 15 बराबर 0। 0 के नीचे 1 है, तो 14 से 0 में गुना हुआ 0, 1 से ऊपर वाले में गुना करना है, लेकिन गुना करने से पहले जोड़ लीजिएगा, 14x और 6x, तब 20x हो जाएगा। अच्छा 14y और 9y, तो कितना हो जाएगा, प्लस 23y, फिर 14z और 12z 26z, फिर -84 और प्लस में 15 है, तो कितना हो जाएगा, -69 बराबर में 0, -69, ठीक है ना। तो इसको इधर लेके आ जाओ, तब 20x प्लस 23y प्लस 26z बराबर 69। आंसर बुझा गया, करने आ जाएगा ना, चलो नोट कर लो। अभी जो फिगर ना सुनो, अरे बात समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रेखाओं का सहतलीय होना।
दो समतलों के बीच का कोण। तो आपको बीच का कोण का फॉर्मूला याद होगा। मैंने बोला था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करके ए बी cos थीटा करके बीच का कोण निकालते हैं। फिर अलग से भी फॉर्मूला बताए थे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। उसका मोड था cos थीटा का, ये फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला इसमें लगेगा। समझ में आया? तो आपको ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो आपको याद रखना है दो समतलों के बीच का कोण निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ था, बराबर लिखा हुआ है, पर मैंने क्या लिखा था, छोटा, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। x के साथ जो रहेगा या i के साथ जो रहेगा वो a1 हो जाएगा, y के साथ या j के साथ जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, b1। तो ऐसे करके बना लोगे। जैसे मान के चलो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बीच का कोण निकालें, तो कैसे निकालेंगे? ये a1 हो गया, ये b1 और ये c1, और यहाँ से a2 b2 और c2। बोलो निकलेगा कि नहीं? पहले बना चुके हो, खाली यहाँ पे रेखा के जगह पे समतल आ गया, तो रेखा के बीच का कोण पूछे चाहे समतल के लिए फॉर्मूला एक ही लगेगा। ठीक है, तो बीच का कोण तो आ गया। अब आपको है कि समतल से दिए गए बिंदु के दूरी, अगर एक समतल दिया रहे और इसके बीच का दूरी निकालना हो तो यही दो टॉपिक आपका रह जा रहा है। और क्या कह रहा है, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, तीन चीज आपको करना है ना? तो हाँ है, टाइम है, एक कर लेते हैं। पहले आपको क्वेश्चन बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन आप कर पाइएगा। अब आप गौर से देखिए, अभी जो सवाल हम लोग बनाए हैं, तो उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो समतल, पहला समतल हो गया π1, दूसरा समतल π2, आपका हाई xyz का वैल्यू हो गया 9 बन जाएगा आराम से। 10 नंबर ये π1 है, π1 2x प्लस 2y माइनस 3z, तो ये आपका π2 और ये हो गया xyz का वैल्यू हो जाएगा। 11 नंबर नहीं बनेगा, छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। 11 नंबर हम बता देंगे और इम्पोर्टेंट भी है। समतलों जिसके सदिश समीकरण इतना और इतना के बीच का कोण, बीच का कोण निकालना है, तो a1 b1 c1 हो गया, a2 b2 c2 हो गया। ठीक है, अच्छा, और ये क्या बोल रहा है, ध्यान दें, निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों के युग्म समांतर हैं या लंबवत हैं, और उस स्थिति में जब ये ना तो समांतर है और ना ही लंबवत है तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल, आपको याद होगा लंबवत होने का कंडीशन। लंबवत के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 जोड़ के क्या आएगा, 0। तो आपको a1 b1 c1 दे दिया, a2 b2 c2 दे दिया, जोड़ के देख लीजिएगा, 0 अगर आया तो लंब लिख देना है। समांतर अगर 0 नहीं आया तो समांतर चेक करना है, a1 बाटा a2 b1 बाटा b2 c1 बाटा c2। अगर बराबर आया तो समांतर लिख देना है, अब दोनों में से कोई नहीं हो तो बीच का कोण निकाल लेना है। बोलो क्लियर हो गया? तो क्या ये भी पूरा बन जाएगा? अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक दिए गए बिंदु से दिए गए संगत समतलों की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको बिंदु और समतल के बीच का दूरी निकालना है। तो बहुत ही आसान है, इसमें 14 नंबर का कोई एक बोलिए, हम बता देते हैं। आए 14 नंबर एक्सरसाइज आपका है 11-3 है ना? देखिए कोई भी सवाल, जैसे हम सवाल नंबर बी ले लेते हैं, तो देखिए कैसे निकालिएगा, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये देखो x1 by1 cz1 माइनस डी और रूट अंडर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही दूरी का फॉर्मूला है। आपको बस यही याद रखना है। तो देखिए दूरी के लिए हमारा फॉर्मूला है d बराबर क्या चीज, x1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी, इसका मोड दे देना है, ठीक है, बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आया?
समीकरण क्या लिख लो, 1। अब हम क्वेश्चन में लिखेंगे x1 y1 और कॉमा z1, इसका वैल्यू चाहिए। तो इसका वैल्यू आपको देखिए दिया हुआ होगा सवाल में, जैसे b बना रहे हैं तो 3 - 2 1, 3 - 2 1। अब आपको चाहिए ABCD है ना, तो समतल का समीकरण दिया होगा, ये समतल दिया, ये देखिए समतल आपका दिया हुआ है। समतल को पाई से डिनोट करते हैं, तो समतल हमारा है 2x - y 2x - y प्लस 2z बराबर में 0। अब ठीक से देखिए, ये a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 2 और d का वैल्यू 3। इतना वैल्यू हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण कितना से, 1 से। 1 हमारा ये ना है। अब इसमें d का मान आपको निकालना है, तो d लिख लीजिए बराबर मोड a x1, तो a कितना है 2, x1 कितना है 3, तो 2 × 3 लिखाएगा। आइए फिर b y1, तो -1 और गुना में -2, तो -1 गुना में -2 प्लस, फिर प्लस c z1, तो c का मान 2, z1 का मान क्या है 1, तो 2 गुना क्या लिखाएगा 1, 2 × 1 माइनस 3, तो 3 लिखा जाएगा मोड बटा में, पहला वाला a है तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये मोड में 6 प्लस 2, अब फिर क्या हो जाएगा +2 -3, और ये कितना हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3। देखिए 4 में से 3 गया 1, और मतलब कि 1 और 6 कितना हो गया 7, मोड में 7 आया। अगर मोड में -7 आता तो मोड से बाहर निकलते +7, ये पहले ही से प्लस है, तो केवल क्या लिखाएगा 7, तो 7/3 आंसर। बोलो करने आ जाएगा। तो अब आपका सिर्फ एक ही चीज रह गया, सहतलीय होने का शर्त। अब उतारना भी है ना, तो वो सहतलीय वाला कल बता देते हैं, इसको आप लोग खत्म करके आइए। आएगा क्वेश्चन 11 नंबर, कल भरी चलेगा।